आपके चरणों में। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब बहुत कुछ आपने कह दिया, अयोध्या का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि लंका का कार्य तो निपट गया है और इनकी आपने प्रशंसा कर दी है, अब अयोध्या का ध्यान रखा जाए। जैसे हमारे स्वामी कल्याणदास जी महाराज कह रहे हैं कि भोजन का भी ध्यान रखा जाए, भूख लगी हुई है सबको, इसलिए ऐसा प्रवचन दिया जाए या उपदेश दिया जाए कि, और कह रहे थे कि नियंत्रण के लिए कलेक्टर साहब बगल में बैठे हुए हैं है ना। तो देखो भाई, शासन तो कलेक्टर चलाएंगे लेकिन अनुशासन तो हम देंगे, क्योंकि शासन उनके हाथ में है और अनुशासन संतों के हाथ में है। ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होकर के शासन दे सकते हैं, लेकिन अनुशासन तो महात्मा गांधी का ही रहेगा। शासन नेता करता है और शासन प्रशासन को चलाता है, लेकिन शासन और प्रशासन को संतों का अनुशासन चलाता है। इसलिए हमारी घड़ी में 5 मिनट शेष रह गए हैं और 5 मिनट में ही अपनी बात को कह दूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु विलंब न किया जाए, अयोध्या का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अयोध्या की स्थिति में देख रहा हूं, समझ रहा हूं। चित्रकूट में आपने भरत जी महाराज को, भैया भरत को वचन दिया था। भरत जी ने कहा था प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं चित्रकूट से अयोध्या वापस जा रहा हूं, लेकिन सरकार निवेदन यह है कि अवध में अवधि के उपरांत यदि आप आओगे तो भरत को जीवित नहीं पाओगे, इसलिए अवध में तो अवधि के अंदर ही आना पड़ेगा। राम जी भी कहने लगे बीते अवध जाऊं जो, बीते अवध जाऊं जो, तो जियत न पावो वीर। यदि मैं अवध में अवधि के उपरांत पहुंचता हूं तो अपने भाई को जीवित नहीं पाऊंगा, इसलिए अब चलना चाहिए। जैसे भगवान चलने लगे तो भगवान के नेत्रों के आंसू बंद नहीं हुए। भगवान के नेत्रों के आंसू बंद नहीं हुए तो वानरों ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। वानरों ने कहा प्रभु आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप रो क्यों रहे हैं, आपको प्रसन्न होना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप अयोध्या जा रहे हैं ना। अभी अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे, जब जब राम अवध सुधि करहीं और तब तब बारी बिलोचन भरहीं। प्रभु जब आप अवध की याद करते थे तो आपके नेत्रों में आंसू आ जाते थे। हम लोग पूछते थे कि आप रो क्यों रहे हैं, तो आप कहते थे मुझे जन्मभूमि की याद आ रही है, अवध की याद आ रही है, अयोध्या की याद आ रही है। आज तो आप अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। याद रखो 9 तारीख के पहले आप विष्णु महायज्ञ एवं विश्वात्म चेतना परिषद के महाधिवेशन को याद करते थे ना, तो आप प्रसन्न होते थे। लेकिन आज विश्राम हो रहा है तो आपकी आंखों में आंसू हैं कि हमको संत छोड़ करके जा रहे हैं। याद रखना, संत आपको छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, संत तो आपके दिल में बैठ चुके हैं और आप संतों के दिल में बैठ चुके हैं, क्योंकि आपने जो शांति का परिचय दिया है उस परिचय से संत बहुत प्रभावित है। संतों के हृदय को आपने जीत लिया है, इसलिए संत आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। तो बंदरों ने कहा प्रभु आप रोए ना। भगवान ने कहा हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि मैं पैदल जाऊंगा ना, और इतना समय, सारा समय रावण के मारने में ही लग गया, अब मैं समय से अयोध्या नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। बंदरों ने विभीषण जी महाराज की ओर देखा। विभीषण जी बंदरों की निगाह समझ गए, तुरंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वानरों ने कहा विभीषण जी राजा आप बन चुके हैं, लेकिन आपके राज्य में मेरे प्रभु को पैदल जाना पड़े, क्या यही आपकी व्यवस्था है, यही आपका कर्तव्य है। विभीषण जी ने कहा नहीं, हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वाहन उपलब्ध कराते हैं, ऐसा वाहन जो जल्दी में। लक्ष्मण जी ने कहा वाहन ऐसा होना चाहिए, कंडीशन बहुत अच्छी होना चाहिए, समय से पहुंच जाए। विभीषण जी ने कहा कंडीशन की जिम्मेदारी वाहनों की इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि नया नया चार्ज मिला है, क्या कंडीशन है क्या नहीं है ये मैं क्या बता दूं, क्योंकि अभी अभी आपके सामने ही सौंपा गया, और जितने भी वाहन लंका के हैं वो सब विवादित हैं। किसी में देव कन्याओं का हरण हुआ है तो किसी में यक्ष कन्याओं का अपहरण हुआ, किसी में माता जानकी का हुआ, इसलिए सब जितने भी वाहन हैं सब ये अपराध जगत से जुड़े हुए हैं।
और जिन वाहनों में कहीं किसी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप हो जाता है, उस वाहन का ना तो सर्विसिंग हो पाता है ना ग्रीसिंग हो पाता है, जब तक निर्णय नहीं हो जाता है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वाहनों की क्या पोजीशन है, लेकिन जो वाहनों में सबसे अच्छा वाहन होगा, जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी होगी वर्तमान में, उसी को मैं उपस्थित कर रहा हूं, हाजिर कर रहा हूं। तो सबसे अच्छा वाहन था पुष्पक विमान। पुष्पक विमान, और जैसे पुष्पक विमान आया, हमारी घड़ी में तो बज हुआ है 12:10 हो गया है। पुष्पक विमान आ चुका है। पुष्पक विमान में भगवान बैठ गए। आप बैठ जाएं, फिर चलें जल्दी। पुष्पक विमान आया और पुष्पक विमान में प्रभु श्री राम बैठ गए। लक्ष्मण कुमार जी, किशोरी जी सभी विराजमान हैं। अब बंदर सब नीचे जो खड़े थे, वो सब बंदर पुष्पक विमान के अंदर प्रवेश कर लिए। लक्ष्मण जी ने कहा अब वाहन की स्थिति जरूर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वाहन है पुराना और ओवरलोडिंग हो चुका है। अब जिम्मेदारी नहीं है कि ये वाहन समय से पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता, इसलिए प्रभु इन बंदरों से कह दीजिए कि ये यहीं रहें, हम और आप सब चलें। भगवान ने कहा मैं तो नहीं कह सकता हूं लक्ष्मण, तुमको कहना हो तो कह दो। लक्ष्मण जी ने कहा देखिए वाहन की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आप लोग नीचे उतरिए। बंदरों ने कहा छोटे ठाकुर, हम लोगों की बदौलत ही आप बोल रहे हो, अगर हम लोग नहीं होते तो आज आपकी वाणी नहीं निकलती, आप बोल ही नहीं पाते। ये सब हम लोगों की कृपा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सहयोग मान लीजिए। लेकिन आपको इसलिए नहीं कहना चाहिए कि हम सबके सहयोग से अगर रावण मरा है, लंका के विशाल संग्राम को जीता गया है, तो आप हम लोगों को हताश और निराश न करें, हम लोग वाहन से नीचे नहीं उतर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर अयोध्या ही जाना है तो फिर 2-3 दिन बाद पहुंच जाना। तो बंदरों ने कहा कि आप हमें बीच में ही छोड़ देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बीच में मिले थे इसलिए बीच में ही रह जाओ, हम लोग जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं, बंदरों को बैठने दो, प्रेम से बैठने दो, वाहन को चलना चाहिए, पुष्पक विमान को चलना चाहिए। पुष्पक विमान चला। कैसे चला? कहे चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। विमान चला, अयोध्या के नजदीक विमान पहुंच गया। देखो विमान इतनी जल्दी पहुंचा नहीं था, लेकिन पहुंचा दिया गया जल्दी। और जैसे ही विमान अयोध्या में के नजदीक पहुंचा, भगवान फिर रोने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा प्रभु अब आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा जिस गति से विमान चल रहा है उस गति से ये समय से अयोध्या नहीं पहुंच पाएगा। समय से अयोध्या नहीं पहुंचेगा तो निश्चित है कि हमारा भाई मुझे जीवित नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा सकता हूं। विमान रुक जाओ। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े। प्रभु रोने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जैसे सेवक के रहते हुए आपको रोना पड़े ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। श्री राम जी ने कहा करूं तो क्या करूं, आखिर भाई का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जा सकता हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु वाहन पर आपको संदेह हो सकता है, ये विमान आपको समय से अयोध्या नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन ये हनुमान तो आपको समय से अयोध्या पहुंचा ही सकता है, इसलिए आप हनुमान के कंधे पर बैठिए, समय से आपको अयोध्या पहुंचा देगा। भगवान श्री राम ने कहा, बंदरों ने कहा प्रभु ऐसा नहीं होने दूंगा। विमान में हम लोग बैठे और आप विमान छोड़ के हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके अयोध्या पहुंच जाए, और बिना भगवान के फिर विमान चले तो ये विमान अयोध्या नहीं जाएगा, बिना भगवान के तो कंधार जाएगा सीधा। ये नहीं जा सकता है अयोध्या, इसकी स्थिति दूसरी हो जाएगी, क्योंकि विमान तुरंत अपनी दिशा पकड़ लेगा। इसलिए प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा हनुमान तुम ही जाओ। हनुमान जी अयोध्या पहुंचे। जैसे अयोध्या में पहुंचते हैं, भरत जी महाराज वास्तव में प्राण छोड़ने का संकल्प ले चुके हैं, लेकिन हनुमान जी ने जब बार बार समझाया चिंता मत करो प्रभु आ रहे हैं, और जैसे प्रभु आ रहे हैं ऐसा कहा तो एक चौपाई में हनुमान जी महाराज ने कह दिया। एक चौपाई में क्या कहा कि रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, और सीतानुज सहित प्रभु आवत, तो सुनत बचन बिसरौ सब दुखा, त्रसावंत जन पाए पीयूषा, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनाए, तुम्हें देख शीतल भई छाती। इतने में भगवान का विमान आ गया, और जैसे ही प्रभु का विमान आया तो प्रभु नहीं उतर पाए, ये बंदर कूद गए विमान से नीचे।
जैसे विमान से नीचे कूदे, अयोध्या की रज को उठाया, सिर पर लगाया, शरीर में मलने लगे, क्योंकि इस रज में ही तो प्रभु खेले। अनेक बार गिरे, अनेक बार उठे। बड़ा अनुराग है वानरों को अयोध्या की रज से। भगवान श्री राम ने गुरुदेव को देखा, और जैसे ही प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को देखा तो भगवान दौड़े, बोले धाय धरे गुरु चरण सरोरह, अनुज सहित अति पुलक तनोर। गुरुदेव को देख करके भगवान दौड़े और वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में साष्टांग गिर पड़े। और जैसे साष्टांग हो गए, बंदरों ने देखा और बंदर वशिष्ठ जी के ऊपर टूट पड़े। ये अयोध्या के, ये कौन है? भगवान शांत है। वानरों ने कहा, रावण की हिम्मत नहीं पड़ी कि प्रभु को धरती में सुला देता। ये इनकी हिम्मत, ये कौन? जैसे ही वानरों ने पूछा कि प्रभु बताइए ये आखिर है कौन, भगवान ने कहा इनका परिचय सुनो, ये कौन है? कहा कौन है? कहे गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, ओ इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे, इनकी कृपा से राक्षसों का वध हुआ। बंदरों ने कहा, बयान बदल दिया अयोध्या में आके, ये तो आपकी अटल बिहारी जैसी पोजीशन हो गई। अयोध्या में कहते थे मंदिर बनाऊंगा, और लोकसभा में कहते थे हमने ये कहा ही नहीं। ये प्रभु आप क्या कह रहे हैं? आप लंका में कह रहे थे तुम्हारे बल में रावण मारू, और तिलक विभीषण का पुण्य सारू। और अयोध्या में आप कह रहे हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, वो इनकी कृपा धनुज रण मारे। मैंने लंका में एक दिन भी इनको नहीं देखा, इतने दिन युद्ध चला, एक दिन भी इनको नहीं देखा। अयोध्या में देखा। वो आप कहते हैं इनकी कृपा, तो आज क्लियर हो जाना चाहिए, इनकी कृपा से मरे कि हम लोगों से मरे। आज आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आज मैं क्लियर कर रहा हूं यज्ञ की संपन्नता कैसे, समझ लीजिए आप। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, बंदरों ने कहा नहीं घबरा नहीं रहे, लेकिन आप थोड़ा सा क्लियर कह दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। भगवान ने कहा सुनो, लंका में जो बात मैंने कही थी, बस यही बात कह के वाणी को विश्राम देंगे। थोड़ा सा समय तो हो ही जाता है, लेकिन क्या करें, हो गया तो हो गया, चलो आज ही तो हो रहा ज्यादा, फिर तो हाँ, इसलिए सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, हमें आप लोगों की चिंता नहीं है, हमें पूज्य स्वामी कल्याणदास जी महाराज की चिंता है, क्योंकि इनको भूख बहुत लग रही है। इसलिए देखो, ऐसा है कि मैं इतना बड़ा अपराध अपने सिर पर नहीं लूंगा कि संत को भूख लगी हो और हम बोलते चले जाएं, है ना। इसलिए हमें इनके भोजन का भी ध्यान रखना है और समय से इनको प्रसाद लेना है। और आप लोग खूब तो ले चुके प्रसाद डट के, जो बाकी रह गया है फिर आऊंगा दोबारा, तब खूब सुनाऊंगा, ठीक है ना। आऊंगा जरूर, लेकिन यह सत्य है, स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी का प्रेम हमको छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इनके प्रेम को ध्यान में रखना ही होगा। और इनका प्रेम वास्तव में ऐसा प्रेम है, इनके प्रेम में चुम्बकत्व है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। राम जी ने कहा सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट में क्लियर किए देता हूं। लंका में जो बात मैंने कही थी उसमें सत्यता है। लंका में मैंने ये कहा था कि तुम्हारे बल में रावण मारे और तिलक विभीषण का पुनसारे। अयोध्या में मैंने ये कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा। तो वानरों, मैं यही पूछना चाहता हूं तुमसे कि कृपा में और बल में अंतर होता है कि नहीं? बंदर चुप रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा इसी बात के तो ये बंदर हैं, ये क्या जाने कृपा में और बल में क्या अंतर। आप क्लियर करिए, आप ही बताइए ना कि बल में और कृपा में अंतर क्या होता। आप बताएंगे, आप समझाएंगे, तब ये समझेंगे। इसलिए आप समझाइए। भगवान ने कहा तो मैं समझाई देता हूं। बल में और कृपा में अंतर होता है। अंतर यह है, बल नौजवान के पास होता है और कृपा वृद्धों के पास होती है, संतों के पास होती है। अंतर हो गया कि नहीं? बल किसके पास होता है? नौजवानों के पास। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, ये यज्ञ जो संपन्न हुआ है, हम देख रहे थे यज्ञ के जितने नौयुवक कार्यकर्ता हैं वह सब एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे थे, रात दिन मेहनत और परिश्रम किया
तो ये जितने भी विश्वात्म चेतना परिषद के सदस्य हैं, 9 युवक सदस्य हैं, उन्होंने दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं पहचाना, एकदम सेवा में लगे रहे, रात को भी सेवा में, दिन को भी सेवा में, 24 घंटे नींद और भूख, भोजन, प्यास सब कुछ छोड़ करके ये अहरनिश सेवा में लगे रहे। इसलिए इस यज्ञ की सफलता में इन विश्वात्म चेतना परिषद के नौजवानों का मैंने बल देखा और यहाँ संतों की कृपा देखी है। इसलिए बल और कृपा दोनों के माध्यम से यह यज्ञ संपन्न हो गया। इसलिए भगवान ने कहा, नौजवानों, वानरों, जितने भी तुम सब लंका में थे, तुम्हारे बल के सहयोग से और गुरुदेव की कृपा के प्रभाव से, क्योंकि केवल संग्राम को जीतने में बल ही पर्याप्त नहीं था, अगर उस संग्राम को जीतने में तुम्हारा बल था तो उस बल के पहले गुरुदेव की कृपा जुड़ी हुई थी। इसलिए यह लंका के विशाल संग्राम को जीता गया। इस यज्ञ को भी संतों की कृपा से और नौजवानों के सहयोग से संपन्न कराया गया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, समय पूर्ण हो चुका है। और मैं वास्तव में पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज इस यज्ञ के संरक्षक हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि जब जब भी विश्वात्म चेतना परिषद प्रांगण में, आनंद निकेतन परिसर में जब भी विश्वात्म चेतना परिषद का महाधिवेशन एवं यज्ञ हो, तब तब पूज्य बाबा कल्याण दास जी के संरक्षण में ही होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और यह भी मैं वचन देना चाहता हूं कि हमारे पूज्य स्वामी सत्य प्रज्ञानंद सरस्वती वास्तव में यह बड़े महान संत हैं, बहुत सुविज्ञ और सुविचारक संत हैं। मैं इनकी विद्वत्ता और इनके साधना एवं इनके उदारवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित हो चुका हूं। इसलिए यह यज्ञ का स्वरूप आपने देखा, ये कुंभ था, लेकिन आगे जब भी आयोजन होगा इनके सहयोग से, स्वामी सत्प्रज्ञानंद जी के प्रयास से महाकुंभ का स्वरूप धारण करेगा। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा अनुभव है। हाँ, और हमारे पूज्य बाबा कल्याण दास जी महाराज कह रहे हैं कि जब जब भी यज्ञ होगा तो हम जरूर आएंगे और अवश्य आएंगे, आपको भगवत कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, हरि कथा सुनाएंगे, भगवान राम की राम कथा सुनाएंगे, और हम आकर के आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये मैं वचन देता हूं। जब जब भी मुझे बाबा कल्याण दास जी महाराज एवं स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी महाराज जब जब भी मुझे याद करेंगे, मैं अवश्य आऊंगा और अगला कार्यक्रम मेरा अमरकंटक में होगा। ये मैं बाबा कल्याण दास जी महाराज को आश्वासन देता हूं। तो आए, सभी संतों की कृपा आपको मिली, और सम संतों ने, मंडलेश्वरों ने, महामंडलेश्वरों ने और पूज्य संतों ने यहाँ उपस्थिति दर्ज करा करके स्वामी सत्य प्रज्ञानंद जी सरस्वती के मनोबल को बढ़ाया है, और यज्ञ को सफल बनाने में अपनी साधना का परिचय दे करके यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को, यज्ञ के व्यवस्थापकों को संबल प्रदान किया है। इन